तो कल रात का 10वां आईपीएल मैच खेला गया लखनऊ के होम ग्राउंड पे। बट ये वह पिच नहीं था जिस पिच पर लखनऊ प्लेड देयर फर्स्ट मैच वेयर दे डिमोलिश्ड दिल्ली कैपिटल्स एंड मार्क वुड टुक अ फाइफर। यह वो पिच था जिस पे कुछ दिन पहले इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच खेला गया था एंड न्यूजीलैंड मैनेज टू स्कोर ओनली 99 रन्स इन द कोटा ऑफ 20 ओवर्स। ऑल्सो इंडिया वाइल चेजिंग टुक 19.5 ओवर्स टू चेज दिस स्मॉल टोटल। तो एक बात तो तय है कि इस पिच पे रन बनाना पहाड़ उठाने जितना कठिन है। सो इस पिच पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए कैन बी अ टफ डिसीजन, क्योंकि यू कांट चूज टू बैट एंड थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ बिग टोटल। ऑल्सो वाइल चेजिंग यू कांट बी वेरी श्योर ऑफ चेजिंग द टोटल एज रन मेकिंग इज डिफिकल्ट। हालांकि इस दुविधा पर विराम लगाया हैदराबाद के कैप्टन आइदन मार्करम ने, जो कि इस मैच के साथ हैदराबाद की टीम के साथ जुड़ गए। ही चोज टू बैट फर्स्ट विच वॉज इन अ वे अ राइट थिंग टू डू, क्योंकि अगर इस पिच पर आपने पहले बल्लेबाजी करके सूझबूझ के साथ 135 से 40 का मॉडरेट टोटल क्रिएट कर दिया तो इट कैन बी अ फाइटिंग मैच। और ये डिसीजन ऑफ हैदराबाद टीम टू बैट फर्स्ट वाज प्रूविंग आउट टू बी राइट अप टिल 8th ओवर। 7.4 ओवर्स तक हैदराबाद का स्कोर था 50 रन पर 1 विकेट। बट देन कृणाल पांड्या हैड अदर प्लान्स। He took back-to-back wickets on the last 2 deliveries of the 8th over and the score changed from 50 for 1 to 50 for 3. Harry Brook, the महंगा खिलाड़ी, went again cheaply for 3 runs on the delivery of the little upcoming star रवि बिश्नोई और स्कोर अब पहुंच गया 55 for 4। धीरे धीरे लंगड़े घोड़े पर सवार हैदराबाद की टीम मैनेज टू स्कोर द टोटल ऑफ 121 रन्स थैंक्स टू द रेजिस्टेंस शोन बाय राहुल त्रिपाठी एंड अ लिटिल कैमियो बाय अब्दुल समाद द जम्मू कश्मीरी बॉय। अब ये टोटल एक फाइटिंग टोटल है ऑन दिस पिच विच इज असिस्टिंग एंड फेवरिंग स्पिनर्स, क्योंकि हैदराबाद के 8 में से 6 बल्लेबाज स्पिनर्स की गेंद पे आउट हुए। और जो मैं आपको भारत और न्यूजीलैंड का मैच याद दिला रहा हूं, उसमें से भी आउट ऑफ द 40 ओवर्स 30 ओवर्स वर बोल्ड बाय द स्पिनर्स। सो दिस पिच इज सर्टेनली फेवरिंग एंड असिस्टिंग स्पिनर्स। बट हमारे मार्करम भाई को शायद किसी ने बताया नहीं कि ये आईपीएल टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में 1-2 बार ही हुआ था। अभी ये अटल बिहारी जी के मैदान पे खेला जा रहा है। मतलब दिस इज पुअर कैप्टनसी, पुअर टीम मैनेजमेंट, पुअर लीडरशिप स्किल्स, वॉट एवर यू से। जहां आपने देखा लखनऊ के बॉलर्स बोल्ड 12 ओवर्स ऑफ स्पिन एंड ईच स्पिनर फुलफिलिंग देयर कोटा ऑफ 4 ओवर्स। ऑन दी कॉन्ट्री हैदराबाद जब बॉलिंग करने आई तो नन ऑफ द स्पिनर्स बोल्ड द कोटा ऑफ 4 ओवर्स। इनफैक्ट दे बोल्ड ओनली 6 ओवर्स ऑफ स्पिन। तो मैच तो भाई साहब हारना ही था। क्रिकेट इज नॉट ओनली अ फिजिकल गेम, इट इज मोर ऑफ अ मेंटल गेम, इट इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिकल गेम। इफ यू अप्लाई द राइट टैक्टिक्स, इफ यू मेक द राइट मूव्स, यू कैन सर्टेनली टिल द गेम इन योर फेवर, if not win it. A challenging contest can be achieved. तो इस हार का सारा श्रेय मैं दूंगा पुअर डिसीजन मेकिंग एंड थिंक टैंक ऑफ हैदराबाद एंड पुअर लीडरशिप स्किल्स। गेम जीतना तो दूर की बात, they didn't even fight well and they deserve to lose. Hyderabad, after losing 2 back-to-back matches, is sitting at the bottom of the ladder. And looking upon the poor leadership skills and the matches to come, it would be very difficult for Hyderabad to bounce back and climb up the ladder. But cricket is a funny game. Anything can happen. Tables can turn anytime. तो हैदराबाद फैंस डोंट लूज होप, हैदराबाद कैन बाउंस बैक। और अगर आपको ये रिविजिट मैच सेगमेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फील शाय टू लाइक द कंटेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।